सो हेलो एवरीवन। इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर 5 जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ मैं। सो इन दिस चैप्टर वील बी स्टडिंग अबाउट द सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट सेल्स के बेसिस पे होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है एंड क्या फंक्शन होता है। सो इस चैप्टर में वील बी स्टडिंग अबाउट दैट। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। नाउ बिफोर हम ये जाने कि सेल कैसा दिखता है या सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेल की किसने की थी एंड कब की थी। सो इट वाज इन द ईयर 1665। द पर्सन नेम्ड रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू एक चांस ऑब्जर्वेशन की थी सेल की। किस चीज में ऑब्जर्व किया था उन्होंने? उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया एंड उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था उस पर्टिकुलर कॉर्क का फ्रॉम अंडर द माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे कि हनीकॉम्ब के अंदर होते हैं वैसे ऑब्जर्व किए गए एंड इन छोटे छोटे बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। So this was the first ever chance observation of cells through a cell design microscope by Robert Hooke in 1665. So this was the primitive times when बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। But nowadays there are different kinds of microscopes जो different kinds of cells या different purposes के लिए यूज होते हैं। तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप जो यूज होता है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूज्ड in laboratories or even in our schools. So कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू डिफरेंट जो है टाइप्स के सेल्स हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो फर्स्ट आपका बॉक्स है उसके अंदर एक प्लांट सेल का एग्जांपल है फ्रॉम एज अंडर सीन इन द माइक्रोस्कोप। अनियन पील सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके के सेल्स दिखते हैं। तो दीज आर मल्टीपल सेल्स एंड दिस पर्टिकुलर इज वन सेल। सो ऐसे एक 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 सेल ज्वाइन कर करके एक बड़ा टिश्यू क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से सेकेंड इमेज के अंदर यू कैन ऑब्जर्व द ह्यूमन चीक सेल विच इज एन एग्जांपल ऑफ अ एनिमल सेल। This is one cell and this is entirely a cluster of many cells. So ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, बिकॉज हम सारी जो है ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स मेक अप अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे दुनिया में दो टाइप्स के मेजर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे टाइप के होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, नेम से ही हमें पता चल रहा है, यूनि मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वो पर्टिकुलर सिंगल सेल जो होता है वही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के? अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा। यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देनी है वो है इनके स्पेलिंग्स, द स्पेलिंग्स ऑफ द नेम्स ऑफ दीज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसका आपको खास ध्यान रखना है while learning. Second type of organisms on the basis of number of cells are multicellular organisms. Multi जो है means many and cellular again means cells. So multicellular organism का मतलब क्या हुआ कि वो organism जो कि बहुत सारे types of cells से बने हुए होते हैं। इन organisms के अंदर जो है अलग अलग functions perform किए जाते हैं अलग अलग types के cells से। तो कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगे,
कुछ दूसरे टाइप्स के स्पेशल सेल्स होते हैं जो दूसरे प्रकार का फंक्शन फॉर्म करेंगे। और ये अलग अलग टाइप्स के सेल्स जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिनको हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या हैं? फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग्स, वी आर आल्सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. So we can clearly say that all organisms around us or even ourselves, we are made up of cells. एंड सेल्स जो है हमारे बेसिक बिल्डिंग यूनिट होते हैं। हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनता है। क्या होता है कि एक सिंगल सेल मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है अपने ही जैसे और सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंड वो सेल जो है मिलके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगा एंड फर्दर न्यू सेल्स क्रिएट करेगा। So here are a few examples of the images of unicellular organisms जो हमने एग्जांपल्स देखे थे। द फर्स्ट वन इज अमीबा। दिस इज हाउ अमीबा लुक्स, बिल्कुल शेपलेस होता है। Second is Chlamydomonas. This is round in structure and two hair-like appendages निकल रहे हैं इसके। Third one are different kinds of bacteria. We have Coccus, Bacillus, Spirillum here. You have studied it in 8th standard also. And the fourth one is the Paramecium from as seen under the microscope. So ये तो थे हमारे unicellular cells के example. जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर टाइप का सेल डिफरेंट है अपने आप में। स्मूथ मसल सेल की शेप अलग है, ब्लड सेल्स की शेप अलग है, नर्व सेल अलग है, फैट सेल अलग है। इसी तरीके से हर एक टाइप का सेल जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज का होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन ये है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनका जो हर एक डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है ना, वो अलग जो है टाइप के सेल परफॉर्म करते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो नर्व सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा वो ब्लड में नहीं इन्वॉल्व रहेगा। तो इसी तरीके से हर सेल का अपना खुद का फंक्शन होता है, हर सेल का अपना खुद के फंक्शन के बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो दिस इज mainly found in this case is mainly found in multicellular organism क्योंकि they are complex in nature and they have different body functions, and हम हमेशा multicellular organism में division of labor देख पाते हैं। division of labor का मतलब क्या हुआ कि जो ये different kinds of cells आपके सामने नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन हर एक सेल का अपना फंक्शन फिक्स्ड है। बेसिकली जो फंक्शन है, नर्व सेल का फंक्शन अलग है, ब्लड सेल का फंक्शन अलग है। ब्लड सेल्स वाले फंक्शन नर्व सेल नहीं परफॉर्म करेगा और नर्व सेल वाले फंक्शन ब्लड सेल नहीं परफॉर्म करेगा। सो जो फंक्शंस है वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग सेल्स के अंदर, तो जो काम है प्रॉपरली, जो मेटाबॉलिज्म है हमारे ऑर्गेनिज्म का, ज्यादा प्रॉपरली हो पाता है। सो यहाँ तक आके हमारे कुछ क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इज, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के फंक्शन रहेंगे जो अलग बॉडी पार्ट्स परफॉर्म करती है। जैसे कि हमारा हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, स्टमक जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। और तो क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्या है, अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी वे से एक सिंगल सेल के अंदर भी अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल्स जो हैं ये अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करते हैं विद इन द सेल इटसेल्फ। सो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। सबसे पहला डिवीजन ऑफ लेबर हुआ बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एंड देन डिवीजन ऑफ लेबर हुआ बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, एंड तीसरे टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर हुआ सेल के अंदर जो पार्ट है उनके बीच में। आई होप ये चीज आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो सिंपल क्वेश्चन बनता है, दैट इज गिव अ फ्यू एग्जांपल्स इन व्हिच अ सिंगल सेल कॉन्स्टिट्यूट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म। सो
इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू फॉर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली, क्योंकि उसके अंदर जो है सिंगल सेल पूरा एक एंटायर ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसके एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, व्हिच आर अमीबा, क्लमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा। And few examples of multicellular organisms are plants, animal, fungi, and human beings. Further, next question which can be formed is statement type, or how do multicellular organisms come from a single cell, or either every multicellular organism comes from a single cell, explain. तो ये चीज भी we have discussed कि जो cell है they divide and they produce the cells of their own kind, and इसकी वजह से जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए नए सेल्स डेवलप होते हैं, एंड सो द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक सिंगल सेल से ही बनता है। Why do different cells have different shapes and sizes? अगेन क्योंकि हर सेल का अपना खुद का फंक्शन रहेगा, तो उसके फंक्शन के बेसिस पे ही उस पर्टिकुलर सेल का डिफरेंट शेप या डिफरेंट साइज होगा। सेल थियोरी जो है टू साइंटिस्ट ने दी थी। नेम द टू साइंटिस्ट व्हिच प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी, एंड दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो जो नेम्स ऑफ दोस साइंटिस्ट वर Schleiden and Schwann. So that's all for today's video. Hope to see you next time, and I hope you liked this video and आप सबको समझ आया होगा. Thank you.